संजू और टीना एक न्यूज़ चैनल में काम करते थे। संजू की शादी तय हो चुकी थी। संजू और टीना बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ दिनों से एक रोड को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें बन रही थी। उस रोड पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था कि यहाँ खतरा है, लेकिन उस रोड पर एक पागल आदमी बैठता था। वह रोड शॉर्टकट था, इसलिए जिन लोगों को जल्दी होती थी वे लोग उस रोड पर आते थे और उस आदमी को देखकर सोचते थे कि इतने सुनसान रोड पर ये क्यों बैठा है। वह आदमी चिल्लाता कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन उसे पागल समझकर कोई उसकी बात नहीं मानता और चले जाते, फिर लौटकर कभी वापस नहीं आते। फिर एक दिन संजू और टीना वहां कैमरे के साथ उस रोड पर आते हैं। रोड पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हैं। आखिर क्या है इस भूतिया रोड का राज? आज मैं और टीना कवर करेंगे रात के 12 बजे, ताकि आप सब का डर खत्म हो जाए। और हमारे पास है भूतों की गतिविधियां मापने वाला K2 मीटर। अब टीना बोलना शुरू करती है। ये अमावस की रात, सुनसान सड़क, ये क्या लगता है मेरे पीछे से अभी कोई गया। तभी संजू कैमरा ऑफ करता है और कहता है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। टीना हंसते हुए कहती है, TRP के लिए करना पड़ता है। तभी वह बैठा पागल आदमी चिल्लाता है, मत जाओ वहाँ मत जाओ, अगर गए तो वापस नहीं आओगे। वो दोनों उसकी बात पर गौर नहीं करते और अपनी गाड़ी में बैठकर आगे चले जाते हैं। संजू कैमरा ऑन करता है और बोलता है कि ये हॉन्टेड सड़क और दिल्ली न्यूज़ चैनल की टीम, हम आज आपको बताएंगे इस रोड का राज। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक सांप आ जाता है और गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा जाती है। संजू और टीना बाहर निकलते हैं। संजू चिड़चिड़ करने लगता है, आज का तो दिन ही बेकार है। यहाँ पर तो कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही, तो क्या हमें सारी रात इस डरावने रोड पर गुजारनी पड़ेगी। संजू अपनी मंगेतर को फोन करता है, लेकिन उसका फोन नहीं मिलता। तभी टीना उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी की तैयारी कैसी चल रही है। संजू बोलता है कि तैयारी तो अच्छी चल रही है, लेकिन मीरा का फोन नहीं लग रहा है। पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं। वो दोनों बातें करते हैं, तभी K2 मीटर जोर जोर से हिलने लगता है। टीना संजू से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ एक बस आती है और सीधा उनके सामने आकर रुक जाती है और दरवाज़ा खुल जाता है। संजू बोला कि चलो कुछ तो दिखा, और दोनों उस बस में चढ़ जाते हैं। अचानक पूरा जंगल उन दोनों की चीख से गूंज उठता है और थोड़ी देर बाद ऐसी शांति हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह पुलिस और संजू की मंगेतर मीरा वहाँ होते हैं। मीरा बोली, कार तो यहीं खड़ी है, वो दोनों कहाँ गए। पुलिस वहाँ बैठे पागल आदमी से पूछती है। वह बोलता है कि मैंने मना किया था, अमावस की रात थी, दोनों नहीं माने, ये तो होना ही था। पुलिस को कुछ नहीं मिला तो वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन मीरा शांत नहीं बैठती। वो उस आदमी से सारी बात पूछती है। वो आदमी रोने लगता है और बताता है कि इस बस का कंडक्टर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वह एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की के भाई और पिता उन दोनों की शादी नहीं होने देना चाहते थे और वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने भागकर शादी करने का सोचा और वो उस लड़की को भगाकर ले आया। वो दोनों ये शहर छोड़कर जा रहे थे कि तभी ये बात उसके पिता और भाई को पता चल गई और उन्होंने दोनों को बस में बांधकर आग लगा दी। वो दोनों तड़प तड़प कर उसी बस में मर गए। तभी से रोज रात को उसकी आत्मा इस रोड पर निकलती है और जो उसमें चढ़ जाता है उसकी आत्मा उसे मार देती है। मीरा रोने लगती है। तभी वह आदमी बोलता है कि अब बहुत हो गया, अब इस मौत के सिलसिले को यहीं रोकना होगा, तभी तुम्हारे मंगेतर और बाकी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। मीरा पूछती है कि ये कैसे होगा। वह बताता है कि वो अजली बस अभी भी उसी जगह खड़ी हुई है। अगर तुम उस बस को पूरी तरह जला दो तो उन सबको मुक्ति मिल जाएगी। वह हर रोज रात को मेरे सपने में आकर मुझे भी परेशान करता है, उसी वजह से मेरी ये हालत हुई है। मीरा अपने साथ एक आदमी को उस खूनी बस के पास लेकर जाती है। वहाँ उसे संजू का मोबाइल दिखता है, जिसे देखकर मीरा रोने लगती है। तभी अचानक वह कंडक्टर मीरा की ओर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। मीरा डर जाती है।
तभी सामने संजू की आत्मा कंडक्टर को पकड़े हुए होती है और संजू मीरा से कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। मीरा भागकर बस में से बाहर आती है और बस को आग लगा देती है। बस में से भयानक आत्माएं चीखती चिल्लाती हुई दिखती हैं। उस दिन के बाद वह पागल आदमी भी उस रोड पर कभी नहीं दिखा। उस दिन के बाद उस रोड पर सब ठीक हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।